मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। भाषा सरिता यूट्यूब चैनल आपके लिए लेकर आया है संस्कृत व्याकरण टेस्ट सीरीज, और इसके अंतर्गत आज हम लाए हैं आपके लिए संस्कृत संधि के 101 उदाहरण, जो कि आपके परीक्षा में बहुत ही उपयोगी और अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आपने भाषा सरिता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। इसमें हम प्रश्न रखेंगे आपके सामने, कुछ सेकंड का समय हम आपको देंगे ताकि आप उसका उत्तर बता करके और अपनी समझ और अपनी संस्कृत संधि के ज्ञान को परख सके। तो हम शुरू करते हैं संस्कृत व्याकरण टेस्ट सीरीज, संस्कृत संधि के 101 उदाहरण। प्रथमा प्रश्न है, भुआदि इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत्। भू प्लस आदि यण संधि। दूसरा प्रश्न है, नावे, इसका संधि विच्छेद कीजिए। नो धन ए अयादि संधि। प्रश्न क्रमांक 3, ध्वंसावशेषः इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत्। ध्वंस धन अवशेषः दीर्घ संधि। चौथा प्रश्न, फणीश्वरः इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत्। फणी धन ईश्वरः दीर्घ संधि। वित्तेषणा इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत्। वित्त धन एषणा वृद्धि संधि। प्रश्न क्रमांक 6, स्वस्त्ययनः इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत्। स्वस्ति प्लस अयनः यण संधि। प्रश्न क्रमांक 7, विनायकः इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत्। विनायक शब्द का संधि विच्छेद। विनय धन अकः अयादि संधि। प्रश्न क्रमांक 8, व्यूह इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत्। वी धन ऊह यण संधि है इसमें। प्रश्न संख्या 9, विक्रमाब्दः इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत्। विक्रम धन अब्दः दीर्घ संधि। 10वां प्रश्न है, नवोन्मेषः, इसका संधि विच्छेद बताइए। नव धन उन्मेषः गुण संधि। प्रश्न क्रमांक 11, 11वां प्रश्न, स्वस्ति इत्यस्य संधि विच्छेदम। सुधन अस्ति यण संधि। प्रश्न क्रमांक 12 है, क्वथनांकः, इसका संधि विच्छेद कीजिए। क्वथनांकः इत्यस्य संधि विच्छेदम। क्वथन धन अंकः, क्वथनांकः दीर्घ संधि है इसमें। आगे देखिए, प्रश्न क्रमांक है 13, भावना इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत्। भो धन अना अयादि संधि। 14 प्रश्न है। 14वां प्रश्न है, आज्युपांतः
इसका संधि विच्छेद बताइए। आदि प्लस उपांतः यण संधि। प्रश्न क्रमांक 15 गायनः इत्यस्य संधि विच्छेदं कुरुत्। गए धन अनः अयादि संधि। 16 प्रश्नः कदैव इत्यस्य संधि विच्छेदं कुरुत्। कदा धन एव वृद्धि संधि। 17 प्रश्नः दिव्यर्पणम् इत्यस्य संधि विच्छेदं कुरुत्। देवी प्लस अर्पणम यण संधि। 18 प्रश्न है भूर्ध्वः संधि विच्छेद कीजिए। भूर्ध्वम। भूः प्लस ऊर्ध्वम। प्रश्न क्रमांक 29 संवत्त्र इत्यस्य संधि विच्छेदं कुरुत्। संवत्त्र इसका संधि विच्छेद बताइए। आपको सोचने का भी समय हम दे रहे हैं। समूह प्लस अत्र यण संधि। विंशति प्रश्नः प्रश्न क्रमांक 20 अंत्येष्ठि इत्यस्य संधि विच्छेदं कुरुत्। अंत्य धन इष्टि। इष्टि का मतलब यज्ञ होता है। गुण संधि का उदाहरण है ये। पितृनुमति इत्यस्य संधि विच्छेदम्। पितृधन अनुमति ही यण संधि। र के स्थान पर री के स्थान पर र हुआ, तय और र मिलकर के त्र बन गया। प्रश्न क्रमांक 22 जीवेषण इत्यस्य संधि विच्छेदं कुरुत्। जीवेषण। जीव धन एषण वृद्धि संधि। प्रश्न क्रमांक 23 नद्यर्पणम् इत्यस्य संधि विच्छेदं कुरुत्। नद्यर्पणम्। नदी प्लस अर्पणम यण संधि। ई के स्थान पर ये बना, द और ये मिलके ध्य। 24 प्रश्नः शुभेषि इत्यस्य संधि विच्छेदं कुरुत्। शुभ धन एषि वृद्धि संधि। रजनीशः इत्यस्य संधि विच्छेदं कुरुत्। रजनीशः इसका संधि विच्छेद कीजिए। रजनी धन ईशः दीर्घ संधि। प्रश्न क्रमांक 26 संभवे। संभवे इसका संधि विच्छेद बताइए। संभो धन ए अयादि संधि है इसमें। प्रश्न क्रमांक 27 व्याप्तः इसका संधि विच्छेद कीजिए। व्याप्तः। वि धन आप्तः यण संधि।
प्रश्न क्रमांकः 28 तथ्यान्वेषणः। तथ्य धन अन्वेषणः, यहाँ पर श पूरा होना चाहिए था, अन्वेषणः, तथ्य धन अन्वेषणः। प्रश्न क्रमांक 29 उन्नतोदरः इत्यस्य संधि विच्छेदम्। हाँ, उन्नत धन उदरः गुण संधि हो जाएगी इसमें, अ और उ मिलाकर के ओ बना। प्रश्न है 63 परमोदार्यम इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत। परमोदार्यम, परम प्लस औदार्यम वृद्धि संधि है, अ और ओ मिलकर के औ बना। 31 व्याघातः इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत। व्याघातः, विधन आघातः यण संधि। प्रश्नः 32 हवनः इत्यस्य संधि विच्छेदम्। हवनः, हो धन अनः अयादि संधि। 33 स्वत्वाधिकारः इत्यस्य संधि विच्छेदम्। स्वत्व धन अधिकारः दीर्घ संधि है इसमें। प्रश्न क्रमांक है 34 सूर्योष्म इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत। सूर्योष्म, सूर्य धन ऊष्मा गुण संधि का उदाहरण है। 35 प्रश्न क्रमांक है 35 विचारेक्यम, इसका संधि विच्छेद बताइए। विचार धन एक्यम वृद्धि संधि। पर्यूषणः इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत। पर्यूषणः, परिधन उषणः यण संधि। उषण का मतलब होता है रसहीन खाना। प्रश्न क्रमांक है 37 श्रावणः इत्यस्य संधि विच्छेदम। श्रावणः, श्रौ धन अनः अयादि संधि। 38 भानोत्र इत्यस्य संधि विच्छेदम। भानो धन अत्र पूर्व रूप संधि। प्रश्न क्रमांक है 39 मध्याह्नम इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत। मध्याह्नम, मध्य धन अहनम दीर्घ संधि है इसमें। प्रश्न क्रमांक है 40 भावोदीप्तः, भाव धन उदीप्तः। प्रश्न क्रमांक है 41 जलेस्मिन् इत्यस्य संधि विच्छेदम। जलेस्मिन् का संधि विच्छेद बताइए। जल धन अस्मिन् पूर्व रूप संधि है इसमें। प्रश्न क्रमांक 42 ऋषिकेशः इत्यस्य संधि विच्छेदनम कुरुत। ऋषिकेशः भगवान कृष्ण का नाम है ऋषिकेश। ऋषिक धन ईशः
गुण संधि। ऋषि का मतलब होता है इंद्रिय। प्रश्न क्रमांक है 43। साध्वाचार। साध्वाचार इत्यस्य संधि विच्छेदम करो। साध्वाचार साधुधन आचार है यन संधि। 44 प्रश्न क्रमांक है गायक है। ये तो बहुत सरल है। गय धन अकह अयादि संधि। 45 45वां प्रश्न स्वच्छ इसका संधि विच्छेद बताइए। सुधन अच्छा है यण संधि है इसमें। प्रश्न क्रमांक 44 महोघ इत्यस्य संधि विच्छेदन। महोघ महाधन ओघ वृद्धि संधि। ओघ का मतलब प्रवाह होता है, बहाव। 47 सूर्योर्जा इत्यस्य संधि विच्छेदम करो। सूर्योर्जा सूर्य धन ऊर्जा गुण संधि है इसमें। प्रश्न क्रमांक है 48 अभीप्सा इत्यस्य संधि विच्छेदम करो। अभीप्सा अभिधन ईप्सा। प्रश्न क्रमांक है 49 मधुरोदनम इत्यस्य संधि विच्छेदनम कुरुत। मधुरोदनम इसका संधि विच्छेद बताइए। मधुरधन ओदनम वृद्धि संधि। प्रश्न क्रमांक है 50 दास्यत्र इसका संधि विच्छेद बताइए। दास्यत्र दासी धन अत्र यण संधि का उदाहरण है यण। प्रश्न क्रमांक 51 नवोडा इत्यस्य संधि विच्छेदम। नवोडा नवधन ऊडा गुण संधि। प्रश्न क्रमांक 52 भावुकः इसका संधि विच्छेद। ये तो बहुत सरल है। भोधन उकः अयादि संधि। 53 अन्वर्थः इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरु। अन्वर्थः अनुधन अर्थः यण संधि। प्रश्न क्रमांक है 54 नय इत्यस्य संधि विच्छेदम। नय नेधन अ नय अयादि संधि है इसमें। नी धातु मध्यम पुरुष एक वचन लोट लकार में होता है। इसी प्रकार से जय का भी बन सकता है जे प्लस अ जयः। प्रश्न क्रमांक 55 लतेश्वर्यम इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत। लतेश्वर्यम इसका संधि विच्छेद। लता धन ऐश्वर्यम वृद्धि संधि। लता धन ऐश्वर्यम लतेश्वर्यम। प्रश्न क्रमांक 55 द्विजेशः इसका संधि विच्छेद कीजिए। बहुत सरल है ये तो। द्विजेशः द्विज धन ईशः गुण संधि। प्रश्न क्रमांक है 57 अम्भोजः इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत। अम्भोजः अम्भः धन ज उत्व संधि।
कश्चित् इत्यस्य संधिविच्छेदं कुरुत्। कश्चित्। कह धन चित् सत्व संधि, श के स्थान पर विसर्ग हुआ यहाँ पर, तो सत्व संधि। भूमिस्तोयः इत्यस्य संधिविच्छेदनं कुरु। भूमिस्तोयः। भूमिः धन तोयः सत्व संधि। प्रश्न क्रमांक 60। बाला धावन्ति इत्यस्य संधिविच्छेदं कुरुत्। बालाः धावन्ति, यहाँ पर विसर्ग का लोप हुआ है, इसलिए लोप संधि है ये। प्रश्न क्रमांक 61। जगदम्बा इत्यस्य संधिविच्छेदं कुरुत्। जगदम्बा। जगत धन अम्बा जसत्व संधि। जगत धन अम्बा, त के स्थान पर द बन गया है, जसत्व। प्रश्न क्रमांक 62। सच्चित इत्यस्य संधिविच्छेदं कुरुत्। सच्चित, इसका संधिविच्छेद बताइए। सच धन चित, चुत्व संधि है इसमें, त के स्थान पर च हुआ। प्रश्न क्रमांक 63। यज्ञः इत्यस्य संधिविच्छेदं कुरुत्। यज्ञः, इसका संधिविच्छेद बताइए। यज धन न, चुत्व संधि है इसमें, ज के स्थान पर न के स्थान पर ञ हो जाएगा, ज और ञ मिलकर के ज्ञ बनता है। 64। सद्भावः इत्यस्य संधिविच्छेदं कुरुत्। सत्य धन भावः, त के स्थान पर द हो जाएगा, जसत्व संधि के नियम से। सद्भावः। 65। बृहट्टीका इत्यस्य संधिविच्छेदं कुरुत्। बृहट्टीका। बृहत धन टीका, त के स्थान पर ट हुआ, स्तुत्व संधि के नियम से। प्रश्न क्रमांक 67। ऋग्वेदः इत्यस्य संधिविच्छेदं कुरुत्। ऋग्वेदः। ऋक् धन वेदः जसत्व संधि का उदाहरण है, क के स्थान पर ग बन गया। प्रश्न क्रमांक 67। विपत्कालः इत्यस्य संधिविच्छेदं कुरुत्। विपद धन कालः चर्त्व संधि है, यानी कि तृतीय वर्ण के स्थान पर प्रथम वर्ण हो जाना, द के स्थान पर त हुआ, यानी जसत्व संधि का उल्टा है ये, विपरीत। 68। मृतिका इत्यस्य संधिविच्छेदं कुरुत्। मृतिका। मृद धन तिका चर्त्व संधि, द के स्थान पर त बना। प्रश्न क्रमांक 69। चिन्मयम् इत्यस्य संधिविच्छेदं कुरुत्। चिन्मयम्। चित् प्लस मयम अनुनासिक संधि है, द के स्थान पर न बन गया, अपने ही वर्ण का पंचम अक्षर हो जाता है, उसको अनुनासिक संधि कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 70। मुंडनम इत्यस्य संधिविच्छेदनं कुरुत्। मुंडनम, इसका संधिविच्छेद कीजिए।
मुम प्लस डनम पर सवर्ण संधि है। इसमें अनुस्वार के स्थान पर पंचम वर्ण हो जाता है। ड आ रहा है इधर, तो यहाँ पे अर्ण हो गया, मुंडनम। प्रश्न क्रमांक है 1 अंबरम इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत। अंबरम, इसका संधि विच्छेद कीजिए। अंबरम। अम प्लस बरम पर सवर्ण संधि है। इसमें यहां पर ब आ रहा है, तो इधर अनुस्वार के स्थान पर म हो जाएगा, अंबरम। प्रश्न क्रमांक है 2 उत्तमः इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत। उत्तमः। उद्तन तमः चर्तु संधि, द के स्थान पर त होगा। प्रश्न क्रमांक है 3 भगवद गीता इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत। भगवद गीता। भगवत प्लस गीता, जसत्व संधि। प्रश्न क्रमांक है 4 सद्रूपम इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत। सद्रूपम। सत धन रूपम, त के स्थान पर द बन गया, तो शब्द बना सद्रूपम। इसमें जसत्व संधि है, यहाँ दीर्घ संधि गलत लिखा है, जसत्व संधि है इसमें, त के स्थान पर द, जसत्व। मुंचति इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत। मुंग प्लस चति पर सवर्ण संधि है। अनुस्वार के स्थान पर न्य हो गया है, यहाँ च आने के कारण से अनुस्वार के स्थान पर च का पंचम वर्ण बना यहाँ पे। 6 तन्मात्रम इत्यस्य संधि विच्छेदम। तन्मात्रम। तद धन मात्रम अनुनासिक संधि, द के स्थान पर न हुआ। प्रश्न क्रमांक है 7 भानुरसो इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत। भानुरसो। भानु धन असो रुत्व संधि, र के स्थान पर विसर्ग हुआ तो रुत्व संधि। इतस्ततः इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत। इतः धन ततः सत्व संधि। ये स के स्थान पर विसर्ग हो गया, इतः धन ततः, तो सत्व संधि। बालो हसति इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत। बालो हसति। बालः हसति उत्व संधि है, इसमें ऊ के स्थान पर विसर्ग हुआ। असीति। नमस्ते इत्यस्य संधि विच्छेदम। बहुत सरल है ये। नमः धन ते, नमस्ते, सत्व संधि। प्रश्न क्रमांक है 81 पितुरिच्छा इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत। पितुः धन इच्छा, पितुरिच्छा, रुत्व संधि। प्रश्न क्रमांक है 82 प्रश्न छात्र है।
बताइए संधि विच्छेद, सोचिए। कृष्ण धन छात्र, सत्व संधि है इसमें, श के स्थान पर विसर्ग हुआ। प्रश्न क्रमांक 83, भवद्रतः, इसका संधि विच्छेद बताइए। भवद्रतः, भवद्धन रथः, जसत्व संधि। नीरसः इत्यस्य संधि विच्छेदम, नीरसः। निर्धन रसः, व्यंजन संधि है इसमें, रोरी सूत्र है। र के बाद में अगर र आता है तो ये पहले र का लोप हो जाता है और जो स्वर होता है उसमें दीर्घ हो जाता है, तो ये नी बड़ा हो जाएगा, नी रसः, इस प्रकार से शब्द बनेगा। वृक्षच्छाया इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरु। वृक्षच्छाया, वृक्ष धन छाया, तुकागम संधि है इसमें। छ आ गया है तो इसमें त का आगम होगा और उसके बाद में स्तो सु न सु, सुत्व संधि के नियम से च बन जाएगा, तो तुकागम संधि। तत्श्रुत्वा इत्यस्य संधि विच्छेदम, तत्श्रुत्वा। तद्धन श्रुत्वा, छत्व संधि, तत्श्रुत्वा। मात्रच्छाया इत्यस्य संधि विच्छेदम, मात्रच्छाया। मात्रधन छाया, तुकागम संधि। पिंडम इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरु, पिंडम। पिम प्लस डम, पर सवर्ण संधि है, यहाँ पे अनुस्वार के स्थान पे न हो गया, ड आ रहा है इसलिए पर सवर्ण संधि। शांतम पापम इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरु, शांतम पापम। शांतम पापम, म अनुस्वार के स्थान पर म, मोनुस्वार है, अनुस्वार संधि, म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है यदि बाद में कोई भी व्यंजन होता है। तल्लीनः इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरु, तल्लीनः। तत् धन लीनः, पर सवर्ण संधि है इसमें, यानी त के बाद में अगर ल आता है तो त के स्थान पर ल बन जाता है, पर सवर्ण, तल्लीनः। वाघीनः इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरु, वागधनहीनः, पूर्व सवर्ण संधि है इसमें, ग के बाद में ह आ रहा है तो ह के स्थान पर घ बन जाएगा। नाव्यम, नोधन यम, अयादि संधि है इसमें, नौधन यम। विष्णवे इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरु, विष्णवे। विष्णु धन ए, अयादि संधि। धनुर्विद्या, ये तो बहुत सरल है, धनुर्विद्या। धनुः धन विद्या, ऋतु संधि के नियम से, र के स्थान पर विसर्ग हुआ, ऋतु संधि। तद्धितम इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरु, तद्धितम। तद्धन हितम, पूर्व सवर्ण संधि है इसमें, ह के स्थान पर
घ बन गया इसमें तद्धितम। प्रत्यावर्तनम, बताइए संधि विच्छेद। प्रत्यावर्तनम, प्रतिधन आवर्तनम यण संधि का उदाहरण है। अन्वर्थः इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरु। अन्वर्थः। अनुधन अर्थः यण संधि। रवये इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरु। रवये, सरल सा है। रवे धन ए अयादि संधि। पर्यायः इत्यस्य संधि विच्छेदम। पर्यायः। परिधन आयः यण संधि। यशोगानम इत्यस्य संधि विच्छेदम। यशः धन गानम। यशः धन गानम। और सबसे अंतिम 101वां प्रश्न है, वटवृक्षः इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरु। वटवृक्षः। वटोधन ऋक्षः अयादि संधि। वटोधन ऋक्षः। हमारे चैनल भाषा सरिता को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।